जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ, जिसका टॉपिक है एग्री वर्सेस इंडस्ट्री डिबेट। यानी इसमें हम लोग जो है मुवाजना करेंगे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का। दोनों का हमारी मईशत में बहुत अहम किरदार है। दोनों एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि एक की प्रोडक्ट दूसरे में जाती हैं और दूसरे की प्रोडक्ट पहले में आती हैं। यानी इंडस्ट्री की जाती हैं एग्री की तरफ और एग्री की कहाँ पे आएंगी, इंडस्ट्री की तरफ आएंगी। अपनी रीडिंग पे हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंडस्ट्री इज़ नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर। सिमिलरली एग्रीकल्चर इज़ आल्सो नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्री। ये दोनों एक दूसरे का नेमुल बदल नहीं हो सकते। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री किसको कहते हैं? जो दो चीज़ें एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम होती हैं। ठीक है, जैसे पेन के साथ इंक हो गया। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें। अगर एक चीज़ नहीं है तो दूसरी क्या है, वो हमारी फजूल है। इसी तरह हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे, यानी एक के बगैर किसी एक का गुजारा नहीं है। बोथ दिस सेक्टर्स आर आल्सो अटैच विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ ये बहुत ज़्यादा अटैच हैं। अगर आप एक में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो दूसरे में भी आपको लाजमी इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। तो पहली चीज़ इसके अंदर क्या आ जाएगी जी, इसका तारुफ। ये स्टूडेंट यहाँ पे एक बात मैं आपको जो है वो बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आपके मोबाइल में या लैपटॉप पे आपके पास डिक्शनरी का होना ज़रूरी है। ठीक है, एक जो है इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी लाजमी इंस्टॉल कर ले, या गूगल पे आप लोग डायरेक्ट जो है वो अल्फाज के मीनिंग जो है वो देख सकते हैं। मीनिंग ऑफ वर्ड आगे कोई भी लिखेंगे तो उर्दू में आपको उसका मीनिंग दे देगा। इस तरह से आपकी जो है वो इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगी और लेक्चर जो है वो आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा। तो ये काम आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। तो पहले नंबर पे क्या है जिसका तारुफ। ओके, फहीम साहब उत्थे की करिए दसो यार। हम 3-4 मिनट जिदा हर बारी ज़ाया होंदे गए तो फिर इन्होंने चंगा मजाक फड़े हुआ है यार। तारुफ देखा था हमने, अब इससे आगे जो है हम चलते हैं। ठीक है, दूसरा जो है इसके साथ वो चीज़ है द इंटरडिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सेक्टर। एक दूसरे का इन्हिसार, यानी एक दूसरे पर इनका इन्हिसार। इसमें पहली बात क्या कर रहे हैं जी, इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन इंडस्ट्री, यानी ज़राअत का सनत पर असर। पहली चीज़ इसमें ये आ जाएगी, एग्रीकल्चर हैज़ ह्यूज पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सच एज। अब इसमें उसने जो है वो आपके सामने पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, यानी सारी चीज़ों को, इस इम्पैक्ट को, इस असर को उसने पॉइंट्स की शक्ल में जो है वो जाहिर कर दिया है। तो एक एक लाइन के पॉइंट हैं, इजी पॉइंट है। पहला पॉइंट में क्या कह रहा है जी, इट रेगुलरली सप्लाइज रॉ मटेरियल्स लाइक शुगर कैन, जूट, टोबैको, कॉटन, ऑयल सीड, टी, स्पाइसेस, वीट, पैडी, etc। ठीक है, यानी फसलों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये फसलें जो है वो हमें फ़राहम करता है। इट सप्लाइज फ्रूट वेजिटेबल, सेकंड में क्या आ जाएगा, फ्रूट और वेजिटेबल आ जाएंगे। तीसरे पॉइंट पे देखें, फार्मर हाउस होल्ड्स यूज टू सेव देयर मनी इन बैंक। जब फसलें सेल हो जाती हैं तो वो पैसे कहाँ जमा करवाएंगे, बैंक में जमा करवाएंगे। तो बैंक आगे क्या करता है, उन रकूमात में से कुछ पैसे आगे कर्ज दे देता है। जब वो कर्ज देगा तो सरमायाकारी में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। चौथा पॉइंट देखें, बोथ फॉर कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर गिव अ रेडी मार्केट फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तैयार शुदा मंडियाँ भी जो है वो मिल जाती हैं। तो छठे का देख लें, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, द मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इनकम इज़ यूज टू परचेज इंडस्ट्रियल गुड्स लाइक मोबाइल्स, लैपटॉप, बाइक्स, कार एंड अदर होम एप्लायंसेस। सातवां पॉइंट देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीजेज द डिमांड ऑफ फर्टिलाइज़र। जितनी इंडस्ट्री जो है वो बड़ी होती जाएगी उतने ही क्या होगा, उसकी डिमांड में भी इजाफा होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर जितना बड़ा होगा उतनी ही जो है वो आपकी सनतों की चीज़ों की डिमांड भी क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि जितना ज़्यादा इलाका जो है वो आप काश करते जाएंगे उतनी ज़्यादा खादों की, ट्रैक्टर्स की, थ्रेशर्स की डिमांड भी क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा होती चली जाएगी। अब दूसरा देखें क्या है बी, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री ऑन एग्रीकल्चर। अब है सनत का ज़राअत पर असर। इट रेगुलरली
सप्लाइज साइंटिफिक टूल्स एंड इक्विपमेंट्स लाइक ट्रैक्टर हार्वेस्टर। जी इस तरह की मशीनें ये एग्रीकल्चर को फराहम करती है। अगले में क्या आ जाएगा जी, टू इंक्रीज द मार्केट फॉर फिनिश्ड एग्रीकल्चर गुड्स। जब एग्रीकल्चर पे फसलें पक के तैयार हो जाती हैं तो फिर हम इनको रोड्स, रेलवे, स्टोरेज के ज़रिए जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। इंडस्ट्री प्रोवाइड ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। रोज़गार के मौके भी फिर बहुत ज़्यादा पैदा होंगे, क्योंकि जितनी पैदावार ज़्यादा होगी उतने रोज़गार के मौके भी क्या होंगे, वो ज़्यादा पैदा होंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर डिमांड्स रॉ मटेरियल फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। हाँ माल भी ये फराहम करता है। पाँचवें में देखें, इंडस्ट्रियल सेक्टर इज़ प्रोवाइडिंग मॉडर्न फैसिलिटीज़ टू एग्रीकल्चर सेक्टर। बहुत ज़्यादा सहूलियात ये फराहम करता है। एंड कन्वर्टिंग द एग्रीकल्चर इनटू एग्री इंडस्ट्री। इसी तरह एग्री भी पूरी एक क्या बन गई है, एक इंडस्ट्री बन गई है। आगे नीचे 3-4 लाइनों में इसका कंक्लूजन लिखा हुआ है, यानी हमने जो बहस की है इसका थोड़ा सा उसने नतीजा दिया हुआ है 4 लाइनों में, जिसमें उसने यही बताया हुआ है कि दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। जी अब नीचे हेडिंग, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, कौन सा ज़्यादा अहम है। द मेन पॉइंट ऑफ डिसिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब आपको पता होगा कि एक जैसा। डिसिमिलैरिटी क्या होती है, इन दोनों के दरमियान फ़र्क। बिटवीन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इज़ दैट दो बोथ आर कोऑपरेटिव टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन कहते हैं बड़े पैमाने पर पैदावार। द स्कोप ऑफ सच ऑपरेशंस इज़ वेरी मच स्मॉलर इन एग्रीकल्चर देन इन मैन्युफैक्चर। कहने का ये मतलब है कि इसका स्कोप जो है मैन्युफैक्चर सेक्टर में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका बहुत ज़्यादा होगा। फर्दर इट कैन बी डिस्टिंग्विश इन फॉलोइंग पॉइंट्स। मज़ीद इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ये एक कानून का नाम है, ठीक है, कि जैसे जैसे हम ज़मीन पर या किसी कारोबार पर हम अपने मज़दूर या कोई भी अपने जो है वो आमले पैदाइश के यूनिट लगाते हैं तो पैदावार क्या होती है, वो कम होना शुरू हो जाती है। इसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं। डिमिनिश का मतलब होता है कम हो जाना। एग्रीकल्चर में ये कानून जल्दी लागू हो जाता है। हाउएवर इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लेकिन सनतों में ये कानून जल्दी लागू नहीं होता। पहले जो है वो क्योंकि चीज़ की नहीं होती है मार्केट में, जिससे चीज़ की डिमांड में क्या हो रहा होता है, इजाफा हो रहा होता है। नेक्स्ट पेज पे देखें, पेज नंबर 3 पे सेकंड पॉइंट, एज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी इजीली सब्जेक्टेड टू अ फिक्स रूटीन, सुपरविजन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। एग्रीकल्चर में एक्टिविटीज़ जो हैं वो इजी और फिक्स नहीं होती, यानी मौसम का उतार चढ़ाव आ गया, कभी कोई कुदरती आफत आ जाती है, सैलाब आ जाता है, जिसकी वजह से ये एक जैसे नहीं रहते। हाउएवर लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैन नॉट बी कैरिड टू द सेम एक्सटेंट इन एग्रीकल्चर एज इन इंडस्ट्रीज। इन एग्रीकल्चर सो मच ऑफ द टास्क डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल स्किल एंड एफिशिएंसी। एग्रीकल्चर में तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी की ज़रूरत होती है। इन कंपेरिजन टू इंडस्ट्रीज, स्कोप ऑफ यूजिंग मशीनरीज इज़ आल्सो मच स्मॉलर इन एग्रीकल्चर। ये तो सभी जानते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में जो है मशीनों का इस्तेमाल ज़राअत की निस्बत कहीं ज़्यादा होता है। इसी तरह 5वां पॉइंट है, चौथा पॉइंट, देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में गैर यकीनियत बहुत पाई जाती है, यानी सूरत हाल किसी वक्त भी किसी तरह की हो सकती है, सैलाब आ सकता है। जैसा कि जो है वो आजकल टिड्डी दल जो है इसने जो है वो काफ़ी फसलों को तबाह किया हुआ है, जिसकी वजह से पैदावार का लेवल क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया है। लेकिन इंडस्ट्री सेक्टर पर यह चीज़ नहीं होती। एग्रीकल्चरिस्ट्स आर एज अ रूल कंजर्वेटिव। जो ज़राअत के पेशे से जो लोग मुंसलिक होते हैं वो ज़्यादातर क़दामत पसंद होते हैं, यानी कि पुरानी रस्म व रिवाज के होते हैं, ठीक है, इतने तालीम याफ्ता वो लोग नहीं होते। बिकॉज इंडस्ट्रियल ऑपरेशन कैन बी कंसनट्रेटेड इन स्मॉल प्लेसेस, सुपरविजन इज़ ईजियर। लेकिन इंडस्ट्री क्योंकि एक कम जगह पे जो है वो मुहित होती है, वहाँ पे जो है वो उनको कंट्रोल करना आसान होता है। लेकिन इंडस्ट्री पे तो बहुत ज़्यादा एरिया हार्वेस्ट होता है, लिहाजा वहाँ पे इसको जो कंट्रोल करना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस आर डायनामिक इन कैरेक्टर, द इंडस्ट्रियल प्रोग्राम्स आर आल्सो मोर एनर्जेटिक। 8वें में देखें, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज विद इन अ कंट्री प्रोवाइड्स अ मोर बैलेंस्ड नेशनल इकोनॉमी बाय एब्जॉर्बिंग द सरप्लस पॉपुलेशन व्हेन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। चलें, अब नतीजा बहस इसका क्या निकला, दोनों का हमने कंपैरिजन कर लिया, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अब दोबारा उसी पॉइंट पे वापस आ रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, लेकिन हम ये जानते हैं
कि एग्रीकल्चर जो है, ज़राअत का शोबा जो है, ये हमारे लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे मुल्क के लोग इससे वाबस्ता हैं। मोर दैट इट फीड्स पॉपुलेशन टू द कंट्री, पूरे हमारे मुल्क की खुराक यहीं से जाती है। सो देयर इज़ नथिंग टू एग्जेजरेट दैट कंट्री कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एग्रीकल्चर। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि किसी कोई भी जो है वो मुल्क एग्रीकल्चर के बगैर गुजारा कर सकता है। ठीक है बेटा, ये तक हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2। इससे आगे जो है वो हम लेक्चर नंबर 3 में नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। सर इसको कर दे।